मंगलदायक मोक्ष प्रदाता हो तुम ही सबके शुभदायक कष्ट है रूहे भाग्य विधाता रिद्धि और सिद्धि के स्वामी तुम ही हो कष्ट है रूहे भाग्य विधाता जय गणनायक सिद्धि विनायक मंगलदायक मोक्ष प्रदाता। ओम मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। प्रणाम सत सत प्रणाम प्रभु सत सत प्रणाम। हे श्रोता बंधुओं, आज मैं शिव महापुराण का पाठ करने जा रहा हूँ। जो लोग मेरे बालेश्वर महादेव के चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे प्रार्थना है कि वो लोग तो शिव महापुराण का श्रवण करते रहें। जो लोग इस बालेश्वर महादेव के चैनल को न सब्सक्राइब किए हों उनसे मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस अपने सनातन धर्म हेतु शिव महापुराण ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका श्रवण कर सकें, उसके लिए जरूर सब्सक्राइब करने की कृपा करें। आप लोगों से ही प्रार्थना है। आज मैं तृतीय पार्वती खंड का 36वां अध्याय का पाठ करने जा रहा हूँ। जो कुछ भी उसमें त्रुटि होगी उसे क्षमा करने की कृपा करें। जय भोलेनाथ। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय बालेश्वर महादेव, जय बालेश्वर महादेव। 36वां अध्याय। सप्त ऋषियों के वचन। ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ जी के ऐसे वचनों को सुनकर हिमांचल को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अपनी स्त्री तथा अन्य गणों सहित आश्चर्यित होता हुआ अन्य सब पार्वती से बोला, हे गिरिराज, हे सहा, हे गंधमादन, हे मंदर, मैनाक, विंध्य, हमारे वचन सुनो। जब वशिष्ठ जी ऐसा कहते हैं तब हमारा कार्य ही क्या है। मैं तो यह सोचता हूं कि अब आप लोग जो निर्णय करें वही ठीक है। तब सुमेरु आदि पर्वतों ने कहा, इस पर तो बहुत कुछ विचार हो चुका है। जब पार्वती शिव के निमित्त ही अवतरित हुई हैं तब उन्हें शिव को ही देना चाहिए। फिर जब इसने रुद्र की आराधना की और रुद्र ने स्वीकार भी कर लिया है तब तो और कुछ कहना ही नहीं है। सुमेरुआद पर्वतों के ऐसे वचन सुनकर हिमालय बहुत प्रसन्न हुए और पार्वती तो अपने मन में हंसने लगी। अरुंधति अलग ही अनेक वचनों और अनेक इतिहासों द्वारा मैना का बोधन कर रही थी। उसे समझकर मैना बहुत प्रसन्न हुई और अरुंधति तथा हिमालय को एक साथ भोजन कराकर उन्होंने भी स्वयं भोजन किया। ज्ञानी शैलराज ने सब मुनियों की अच्छी सेवा की। मुनियों के समझाने से उनका विस्मय दूर हुआ। शैलराज ने पार्वती को भूषणों से सुसज्जित कर ऋषियों को गोद में बैठाया और कहा कि मैं आप लोगों की प्रेरणा से अब इसे अवश्य ही शंकर जी को दूंगा। ऋषियों ने कहा, अवश्य
शंकर गृहीता, आप दाता और देवी पार्वती इच्छा है, फिर इससे अधिक उत्तमता और क्या हो सकती है। ऐसा कह ऋषियों ने पार्वती को आशीर्वाद दिया कि तू शिव के लिए सुखदायक हो, तेरा कल्याण हो, तुझमें गुणों की वृद्धि हो। यह कह हिमालय को विश्वास देने के लिए मुनियों ने उनके हाथ में कुछ पुष्प और फल दिए। उधर सुंदर अरुंधति ने परम सती मैना को शिव के गुणों से लुभाया। ऋषियों ने हल्दी और कुमकुम से हिमालय की दाढ़ी और मूछें मार्जित की। लौकिक आचार पूर्वक सभी मांगलिक कृत्य हुए। चौथे दिन की उत्तम लग्न मानी गई। ऐसा निश्चय कर सप्त ऋषिगण शिव जी के पास गए। हिमालय और मैना को समझाने वाली अपनी सब कलाएं प्रकट की और शिव जी से उनकी बहुत सी स्तुति कर कहने लगी, अब इस प्रकार वे दोनों हिमालय और मैना समझ गए हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हिमालय ने वचन दे दिया है, अब वह पलट नहीं सकता। अब आप अपने गणों को साथ ले विवाह के लिए जाइए। हे देव, अब आप शीघ्र ही अपने विवाह के लिए हिमालय के घर चलिए और यथोक्त पार्वती के साथ विवाह कर पुत्र उत्पन्न कीजिए। यह सुनकर शंकर जी लोकाचार की गति से हंसकर बोले कि मैंने तो कभी विवाह देखा और न सुना है। जैसी विधि आपने पहले की है वैसी ही विधि कीजिए। शिव जी के इस प्रकार कहने पर ऋषिगण हंसने लगे। फिर बोले, अच्छा तो अब आप सबसे पहले विष्णु जी को उनके समाज और सहित यहाँ बुलाइए तथा ब्रह्मा जी और इंद्र को बुलाइए। समस्त ऋषियों, गंधर्वों, किन्नरों, सिद्धों, विद्याधरों और अप्सराओं की समाज था अन्यों को भी सादर सप्रेम आमंत्रित कीजिए। इन सब के आने से आपका कार्य सिद्ध होगा। शिव जी से ऐसा कहकर सप्त ऋषिगण अपने लोक को चले गए। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 36वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। 37वां अध्याय। हिमांचल के घर आमंत्रितों का आगमन और मांगलिक कृत्य आरंभ। नारद जी बोले, हे तात, सप्त ऋषियों के चले जाने पर हिमालय ने क्या किया वह सब कृपा कर मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, अब हिमालय ने अपने मेरु आदि भाइयों को आमंत्रित कर बुलाया तथा सब पुत्रों को बुला। हर्षित हो पुरोहित गर्ग जी द्वारा लग्न पत्रिका लिखवाई। फिर उसे स्वजनों के साथ शिव जी के पास भेजा तथा उनके साथ अनेक प्रकार की सामग्रियां भी भेजी। उन्होंने कैलाश में जाकर शिव जी को तिलक किया और वह पत्रिका भी शिव जी को अर्पित की। शिव जी ने भी उनका सम्मान किया। सब प्रसन्न हो शैलराज के पास आए। शैलराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर हिमांचल ने प्रसन्न हो अपने उन सब बंधुओं को न्योता भेजा जो उनके देश में स्थित थे। फिर शैलराज ने बहुत सा स्वर्ण संग्रह कराया और विवाह की योग्य सब सामग्रियां एकत्रित की। चावल, चूरा, गुड़ और लवण एकत्र कराकर दूध, घृत और दध की बावलियां भरवा दी। बहुत सा पिसा हुआ धान्य एकत्रित करा। ढेर का ढेर लड्डू एकत्रित कराए। पूरी, कचौड़ी और शंकरा इकट्ठा किया। अमृत से इच्छु रस की बावड़ी भरवा दी। मक्खन तथा आसों की भी बावड़ी भरवा दी तथा अत्यंत स्वादिष्ट पकवानों के ढेर लगवा दिए। फिर बहुत से अमूल्य वस्त्र और सभी प्रकार के अभिलषित व्यंजन तैयार कराए। अनेकों प्रकार के रत्न और मणि तथा स्वर्ण और चांदी के गहने तथा अन्य भी बहुत सी आवश्यक सामग्रियां प्रस्तुत कराई। फिर एक मंगलदायक दिन में गिरिराज ने मंगलचार प्रारंभ किया और पार्वती
तथा सॉरी फिर एक मंगलदायक दिन में गिरिराज ने मंगलाचार प्रारंभ किया और पर्वतों की स्त्रियां पार्वती का श्रृंगार संस्कार करने लगी। नागरिक ब्राह्मणों की स्त्रियों ने लोकाचार किया। सुंदर मांगलिक उत्सव आरंभ हुआ। हिमालय ने प्रसन्न हो मंगलाचार किया। सबको शिव जी के आगमन की उत्कंठा होने लगी। आमंत्रित बंधुओं का समाज जुट गया। सभी अपनी स्त्रियों और पुत्रों सहित हिमालय के घर आए। सभी अनेकों प्रकार के वस्त्र भूषणों से युक्त थे। वे सभी अनेक पर्वत अपनी स्त्रियों और प्रजातिकों सहित बहुत सा मणिरत्न लेकर शिव का विवाह देखने हिमालय के घर आए। स्वर्ण भद्रादिक सभी नद और अनेक नालों से युक्त सभी नदियां अपना दिव्य रूप धारण कर शिव जी का विवाह देखने आई। गोदावरी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, त्रिवेणी शिव जी का विवाह देखने हिमाचल के घर आई। गंगा तो महाप्रसन्न हो अनेक प्रकार के आभूषण धारण कर अपने दिव्य रूप से हिमालय के घर आई। नर्मदा, महाकोदा, सरी, द्वारा, रुद्र कन्या ये सभी नदियां बड़े प्रेम से शिवा का विवाह देखने आई। इनके आगमन से हिमालय की दिव्य पूरी व्याप्त हो गई। ध्वजा और तोरणों से महाउत्सव होने लगा। हिमालय ने यथा योग्य उत्तम स्थान देकर सबको संतुष्ट किया। इतर से शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 37वां अध्याय समाप्त। शिवाय। 38वां अध्याय विश्वकर्मा द्वारा हिमालय के घर की कृत्रिम रचना। इस अध्याय में इसी का वर्णन है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि सत्तम, इस प्रकार उस परमानंद विवाहोत्सव को आरंभ करने के पूर्व हिमालय ने अपने सारे नगर को अच्छी तरह सजाया। सभी मार्गों सहित राज्य मार्ग था संपूर्ण राज्य सदन की सुंदर सजावट की गई। विश्वकर्मा को बुलाकर हिमालय ने सुंदर विवाह मंडप की रचना कराई। हुआ अनेकों लक्षणों से आश्चर्य युक्त 10,000 योजन चौड़ा वितान बनवाया, जो स्थावर जंगम सभी के लिए बड़ा ही मनोहर था और जिसमें अनेक प्रकार की चमत्कृत वस्तुएं लगी हुई थी। स्थावर की रचना ने जंगम को और जंगम की रचना ने स्थावर को जीत लिया था। इसी प्रकार जल की रचना ने भूमि की और भूमि की रचना ने जल को जीत लिया था। कहीं कृत्रिम सिंह, कहीं सारसों की पंख और कहीं कृत्रिम मोर बने हुए थे। कहीं स्त्रियां पुरुषों के साथ नृत्य करती थी और इस प्रकार का वह सभी कृत्रिमतः दर्शकों का मन आकर्षित करता था। विश्वकर्मा की उस मोहक रचना ने सबको मोह लिया। उसने बड़े ही अद्भुत, सुंदर, कांतिमान और सुखदायक बड़े ही सुंदर मज बनाए। क्षण भर में ही विश्वकर्मा ने स्वयंभू के निवास के लिए बड़े ही दीप्तिमान और अद्भुत 7 लोक बनाए। इसी प्रकार विष्णु के लिए वैकुंठ नामक स्थान और उनके लिए भी एक परम अद्भुत घर का विश्वकर्मा ने ऐसा निर्माण किया जिसमें सभी प्रकार के ऐश्वर्य विद्यमान थे। फिर लोकपालों के लिए सुंदर घर और बड़े प्रेम से सभी प्रकार की दिव्य अद्भुत रचनाएं की। देवताओं के क्रम में सभी के लिए सुंदर घरों का निर्माण किया। शिव जी के संतोष के लिए विश्वकर्मा ने क्षण भर में ही अलग एक सुंदर और अनुपम स्थान की रचना की। इस प्रकार की सभी लौकिक रचनाएं कराकर हिमालय शिवागमन की प्रतीक्षा करने लगा। हे नारद, यह मैंने तुमसे हिमालय के घर का वृत्तांत कहा। अब कहो, इसके आगे और क्या सुनना चाहते हो। इस शेष महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 38वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।
39वां अध्याय देवागमन एवं देव कृत्य वर्णन। इस अध्याय में इसी का वर्णन है। नारद जी बोले, हे तात, हे महाभाग, हे करुणानिधे, आपको नमस्कार है जो कि आपने मुझे यह अद्भुत कथा सुनाई। हे विष्णु शिष्य, अब मैं आपसे सर्व पाप नाशक शिव जी के मंगल विवाह को सुनना चाहता हूँ। कृपा कर आप कहिए कि शंकर जी ने विवाह की पत्री पाकर क्या किया। परमात्मा शंकर की इस कथा को मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स सुनो। शंकर जी उस लग्न पत्रिका को पाकर हंसने लगे और उसे लाने वाले मुनियों का सम्मान कर बोले कि आप लोगों ने यह अच्छा कार्य किया है। मैंने इस विवाह को स्वीकार किया। अब आप लोग भी मेरे विवाह में अवश्य आवें। यह सुनकर ऋषिगण प्रसन्न हो अपने लोक को चले गए। और लीलाधारी प्रभु ने हे मुनि तुमको स्मरण किया। तुम शीघ्र ही वहां पहुंचे और बार बार जय शब्द करते हुए तुमने शिव जी की बड़ी स्तुति की तथा आज्ञा मांगी। यह तब शंकर जी ने प्रसन्न हो तुमसे कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, तुम्हारी आज्ञा से जो देवी पार्वती ने महान तप किया था उससे संतुष्ट होकर पति वरण का मैंने उसे वर दे दिया। अब भक्तिवश उससे विवाह करूंगा। आज के 7वें दिन विवाह है। मुझे लौकिक गति का अनुसरण का एक महान उत्सव करना है। शंकर जी के इस वचन को सुनकर नारद जी बोले कि हे प्रभु, आप तो भक्तों के वश में रहने के व्रती हैं। पार्वती के मन की अभिलाषा पूर्ण कर आपने यह अच्छा ही किया। अब मेरे योग्य जो कार्य हो वह बतलाइए। हे मनुष्य, जब तुमने ऐसा कहा तब भक्त वत्सल शंकर जी आदर पूर्वक तुमसे बोले कि हे मुने, अब तुम मेरी आज्ञा से विष्णु आदि सब देवताओं, मुनियों, सिद्धों तथा अन्य महात्माओं को न्योता दे आओ और यह कह आओ कि वे अपने स्त्री, पुत्र और गणों सहित उत्साह पूर्वक मेरे विवाह में आवें। जो मेरे इस विवाह में नहीं आवेंगे मैं उन्हें अपना नहीं मानूंगा। हे मुने, तुम तो शंकर प्रीत थे ही। शिव जी की आज्ञा शिरोधार्य कर तुम शीघ्र ही सबको न्योता दे आए। जिस शिव जी सबके आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वहां स्थित रहे और उनके गण प्रसन्नता पूर्वक चारों ओर नृत्य करने लगे। इसी समय अपनी स्त्री और गणों सहित विष्णु जी और मैं भी कैलाश पहुंचा। शिव जी को नमस्कार कर प्रसन्नता व्यक्त की और आज्ञा ले स्थित हुआ। इंद्रादिक भी अपनी स्त्री परिवारों और गणों सहित वहां आकर उपस्थित हुए। सभी आमंत्रित मुनि, नाग, सिद्ध तथा अन्य लोग भी वहां आए। शंकर जी ने प्रेम पूर्वक सबका पृथक पृथक यथोचित सम्मान किया। सभी देवताओं के स्थान में विविध नृत्य होने लगे और उस प्रकार कैलाश पर विचित्र उत्सव आरंभ हो गया। शिवाज्ञा और मेरी प्रेरणा से यह शंकर जी का कार्य है, ऐसा विचार कर सभी शंकर जी की सेवा करने लगे। उस समय सातों माताएं प्रसन्न हो शंकर भगवान का यथा योग्य दुल्हा वेश बनाने लगी। शिव जी का वेश तो स्वभावतः सुंदर था और सजावट करने पर तो और भी सुंदर हो गया। सिर पर मुकुट के ऊपर चंद्रमा तथा तिलक के स्थान में सुंदर तीसरा नेत्र शोभित हुआ। दोनों कानों पर 2 सर कर्णभूषण बने तथा नाना रत्नों से युक्त उनके कुंडल तथा अन्य अंगों में सर्पों के अंगाभरण और सभी रत्न शोभित थे। गजचर्य का दुकुल तथा चंदनादि से उत्पन्न एक प्रकार का अंगराग हो गया था। इस प्रकार भगवान शंकर का वह सुंदर रूप वर्णन नहीं किया जाता, क्योंकि वे तो साक्षात ईश्वर ही थे। उन्होंने सभी ऐश्वर्य धारण किए थे। तब उनको इस प्रकार
सज्जित हुआ देख देव पक्ष के दानों और नागों और अप्सराओं ने आकर शंकर जी से प्रसन्नता पूर्वक यह कहा कि हे महेश्वर, अब आप विवाह के लिए गमन कीजिए और पार्वती सहित हम पर कृपा कीजिए। विष्णु जी ने भी कहा कि हे प्रभु, अब आप गृह सूत्र की विधि से पार्वती के साथ विवाह करने के योग्य हो गए हैं। इस रीति से विवाह करने से आपकी यही रीति लोक में विख्यात होगी। हे नाथ, अब मंडप की स्थापना कर नांदी मुख श्राद्ध कीजिए और कुल परंपरा के अनुसार सब कुछ कर प्रेम पूर्वक लोक में अपना यश स्थापित कीजिए। विष्णु जी के आदेशानुसार शिव जी ने सभी विधियां संपन्न की। मुनियों ने प्रेम पूर्वक सभी कृत्य कराए। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, बृहस्पति, कंट्व, जमदग्नि, पार्षद, मार्कंडेय, शिलापक, अरुणपाल, अकृतभ्रम, अगस्त, च्यवन, गर्ग, शिलाप, दधीच, उपमन्यु, भरद्वाज, अकृतप्रण, पिप्लाद, कुशिक, कौत्स और शिष्यों सहित व्यास जी तथा मुझसे प्रेरित और भी मुनियों ने शिव जी के समीप जाकर विधि पूर्वक सब कार्य कराया। सभी ने कौतुक कर शंकर जी की रक्षा की। ऋग, यजु और साम वेद के सूक्तों तथा और भी अनेक स्त्रोतों से अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य किए। विघ्नों की शांत के लिए मैंने और विष्णु जी तथा शिव जी ने भी ग्रहों तथा मंडलस्थ देवताओं की पूजा की। इस प्रकार के लौकिक वैदिक कृत्य कर शिव जी ने संतुष्ट हो सब ब्राह्मणों को प्रणाम किया और सब ब्राह्मणों तथा देवताओं को आगे कर प्रेम पूर्वक कैलाश से यात्रा की। गाने बजाने का महान उत्सव हुआ। इत श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 19वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम 40वां अध्याय बारात की यात्रा। अब सब लोग सज बज धज कर सब भोलेनाथ जी के साथ सारे बाराती उनके साथ चलने लगे। ब्रह्मा जी बोले, अब शिव जी ने अपने नंदी आज सब गणों को बुलाकर प्रसन्नता पूर्वक अपने साथ चलने की आज्ञा दी। सभी गण राज अपनी अपनी सेना लेकर चले। सभी प्रधान गणों ने अपने साथ असंख्य असंख्य और करोड़ करोड़ गणों को साथ ले विविध रूपों में शंकर जी के विवाह में प्रस्थान किए। सभी गणराज सहस्त्रों हाथ वाले, जटा मुकुटधारी, मस्तक पर चंद्र रेखाधारी नीलकंठ और त्रिनेत्र थे। सभी रुद्राक्ष धारण किए तथा सद्भस्म को धारण करने वाले हार, कुंडल, क्यूर, मुकुटाद से अलंकृत थे। विष्णु, इंद्र और मुझ ब्रह्मा के गण अलग ही कांतिमान और अणिमादिक गणों से युक्त थे। कोई भूमि पर चलने वाले, कोई आकाश में उड़ने वाले, कोई पाताल में विचरण वाले और कोई सातों स्वर्ग में चलने वाले थे। अधिक क्या कहें, सभी लोक में रहने सातों स्वर्ग में चलने वाले थे। अधिक क्या कहें, सभी लोक में रहने वाले गण शंकर जी के विवाहोत्सव में सम्मिलित हुए। इस प्रकार सब गणों से युक्त शंकर भगवान अपने विवाह के लिए हिमालय के नगर में जा पहुँचे। तब उन्होंने वहां पहुंचा हुआ जानकार शत्रुओं को भयभीत करने वाली चंडी रुद्र की भगनी प्रसन्न होकर सप्रेम वहां आई। प्रेत उसके आसन थे तथा सर्पों के भूषणों से भूषित सिर पर महाकांतिमान सुवर्ण के कलश को धारण किए हुए थी। उसने अपने करोड़ों गणों के साथ वहां आकर प्रीत पूर्वक कुतूहल और उपद्रव करना आरंभ कर दिया। उनके पीछे रुद्र के 11
करोड़ प्रिय गण डमरू और भेरी तथा शंखों के शब्द कर रहे थे, जिससे तीनों लोग व्याकुल हो गए। दुंदुभी के शब्दों से और भी कोलाहल होने लगा, जिससे सारा अमंगल दूर होकर सारा जगत मंगल रूप हो गया। उन सब के पीछे सब देवता उत्साहित होकर चलते थे। उनके पीछे लोकपालों और सिद्धियों का समुदाय था तथा सबके मध्य में बड़ा विशाल छत्र धारण किए अपने गणों सहित भगवान विष्णु गरुण पर शोभायमान हो रहे थे। उनके साथ वेदों तथा शास्त्रों से मूर्तिमान मैं भी उस मार्ग में शोभित हुआ। इंद्र भी अपने गणों सहित ऐरावत पर आरूढ़ नाना प्रकार के आभूषणों से युक्त शोभित थे। उत्कंठा युक्त संपूर्ण ऋषि भी शिव जी के विवाह में जाते हुए शोभित हो रहे थे। इस प्रकार अनेकों भूत प्रेत बेताल ब्रह्म राक्षस यातुधान और सांकिनी प्रेम प्रम साध तुम्बरु सहित नारद जी हाहा हूहू नामक श्रेष्ठ गंधर्व और सभी किन्नर गण बड़ी प्रसन्नता से अनेक प्रकार के बाजे बजाते हुए चल रहे थे। संपूर्ण जगत की माताएं तथा देवताओं की कन्याएं गायत्री सावित्री तथा लक्ष्मी और संपूर्ण देवताओं की स्त्रियां शिव जी के विवाह में प्रसन्नता पूर्वक चली। इसके साथ शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल अत्यंत सुंदर बैल पर आरूढ़ भगवान शंकर जी मार्ग में चलते हुए परम शोभा को प्राप्त हो रहे थे। हे नारद, यह मैंने शिव जी की वर यात्रा कही। अब हिमालय के घर के सुंदर वृत्तांत को सुनो। इत श्री शिव महापुराण हृदय पार्वती खंड का 40वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। 41वां अध्याय नारद जी द्वारा हिमालय का निरीक्षण। नारद जी हिमालय के घर पहुंचकर सारी व्यवस्था का निरीक्षण करने लगे। उसी का वर्णन इस अध्याय में है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब परस्पर विचार कर शिव जी से आज्ञा ले विष्णु ने तुमको हिमालय के घर भेजा। तुम हिमालय के घर गए। वहां जाकर तुमने विश्वकर्मा द्वारा रचित अपनी वह कृत्रिम मूर्ति देखी जो उसने अपने द्वार पर बनवा रखी थी। उसे देख तुम बड़े आश्चर्यित हुए। फिर तुमने हिमालय के बनाए हुए सभी स्वर्ण के कलश, रंभा के स्तंभों से शोभित वह मंडप देखा, जिसमें रत्नमय हजारों कदली के खंभे खड़े थे और अत्यंत अद्भुत वेदिका बनी थी। यह सब देखते हुए तुमने हिमालय से मिले और पूछा कि क्या बारात सहित शिव जी अभी नहीं आए। हिमालय ने कहा, अभी कोई समाचार नहीं है, परंतु आशा है कि सर्वज्ञ प्रभु आते ही होंगे। आइए, तब तक चलकर आप भोजनाद से निवृत्त होइए। हे नारद, तब तुमने जाकर हिमालय के साथ भोजन किया और पुनः उसके मेरु आदि पुत्रों को साथ ले उसकी आज्ञा से शिवागमन का मार्ग देखने आए। तब तक इधर से समस्त देवताओं के उस बृहद समूह एवं बारात सहित शिव जी तुमसे मार्ग में मिले। सब देवताओं और शिव जी ने भी तुमसे हिमालय के घर की रचना और उनके मन का भाव पूछा। तुमने कहा, सब ठीक है। हिमालय आपके लिए अपनी कन्या पार्वती को देने के लिए बड़ी रचना एवं भाव के साथ उत्सुक बैठा आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यह सुन शंकर जी सहित सब देवता प्रसन्न हो हिमालय के नगर के निकट जा पहुंचे। इसी शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 41वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। 42वां अध्याय बारात की अगवानी। ब्रह्मा जी बोले, जब यह समाचार गिरिजा को मिला कि बारात नगर के निकट आ गई है, तो वह बड़ी ही हर्षित हो ब्राह्मणों को अग्रणी बना सब पर्वतों को अगवानी के लिए भेज दिया तथा हिमालय स्वयं भी अपने को बड़ा भाग्यशाली समझ आगे आया। देवसेना के दर्शन कर
उसके हर्ष का अंत न रहा। देव समाज और पर्वत समाज ने एक दूसरे का दर्शन कर बड़ा सुख माना, मानो सुखपूर्वक पूरब और पश्चिम के दो समुद्र मिल गए हों। देवताओं तथा पर्वतों ने पर मिलकर अपने को कृत्य कृत्य माना। तदंतर शिव जी को देखकर हिमालय ने प्रणाम किया और समस्त पर्वतों तथा ब्राह्मणों ने सदाशिव को प्रणाम किया। उत्सव उस समय पैर पर बैठे हुए शिव जी का मुख प्रसन्न था तथा वे अनेक दिव्य आभूषणों से युक्त परम वेदीप्यमान हो रहे थे। उनके शरीर पर अत्यंत बारीक सुंदर रेशमी वस्त्र बड़ा शोभित हो रहा था। सिर पर रत्न जटित मुकुट था, श्वेत कांत थी और वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। भूषणों के स्थान में वे सर्पों के भूषण पहने थे, जिससे उनके अंगों को अद्भुत कांति और दिव्य प्रभा हो रही थी। लोकपाल हाथों में चम्मर लिए उनकी सेवा कर रहे थे। उनके बाएं हाथ में मैं, दाहिने विष्णु, पीछे इंद्र और इधर उधर सब देवतागण विराजमान थे। ये सभी वरदानी शंकर की स्तुति कर रहे थे। इसी समय गरुड़ पर बैठे विष्णु जी को और हंस पर बैठे मुझको देखकर हिमालय ने आदर पूर्वक प्रणाम किया और शिव जी के इधर उधर तथा पीछे वाले सब देवताओं को प्रणाम किया। फिर शिवाज्ञा से हिमालय सबके आगे आगे होकर अपने नगर को चला और पीछे शेष देवगण शिव जी के साथ चले। सभी हिमालय के नगर को देखकर उसकी प्रशंसा करते हुए वहां गए, जहां शिखर पर सबके ठहरने का सजा हुआ स्थान बना था। वहां पर भी हिमाचल ने उत्साहपूर्वक वर का स्वागत किया और समस्त देवता मुनि तथा गण अपने अपने सुंदर श्रृंगार कर शिव जी के साथ हिमाचल के घर चले। उस समय मैना ने शिव जी को देखने की इच्छा प्रकट की। हे मुनि, तब तुम बुलाए गए और तुम मन ही मन शिव जी को प्रणाम कर उनकी अभिलाषाओं को पूर्ण करने की इच्छा से वहां गए। वहां आश्चर्यित हो मैना ने तुमसे मदहारी शंकर के रूप को देखने की इच्छा प्रकट की। इस तरह से शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 42वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। अब कल 45वां अध्याय शुरू होगा, जिसमें नारद मैना संवाद शिव विवाह का अद्भुत कथा का कल आप लोग श्रवण करेंगे। जय भोलेनाथ, जय बालेश्वर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ।